वेलकम टू स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? किस तत्व के कारण बताइए? ऑक्सीजन। किसके कारण दोस्तों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है कि चूने को पानी में वायु में रखने पर क्या होता है, तो क्या करते हैं, दूधिया कलर का हो जाता है। दूधिया कलर का हो जाता है। क्या होता है? दूधिया कलर का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो हमारा पहले का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, दहन एक क्या है? भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया, जैव प्रक्रिया या भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया? दहन जो होता है दोस्तों, ये गाड़ियों इंजन जो होते हैं, गाड़ियों के इंजन जैसे कार, ट्रक, बस इत्यादि के जो इंजन होते हैं उसके अंदर जो आंतरिक दहन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। 2 का बी नंबर हमारा सही होगा। आंतरिक दहन जो होता है वो रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। तो 2 का हमारा बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? मतलब कि जो ओजोन परत होता है उसका क्षय किस कारण होता है? कौन सी गैस के कारण? तो बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें? तो ओजोन परत का जो क्षय होता है दोस्तों किसके कारण होता है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। तो हमारा 3 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, सही मिलान चुनिए। सही इसमें से कौन सा होगा? अंडपीतक प्रोटीन और वसा में होता है, मांसल आहार कैल्शियम और प्रोटीन में होता है, मत्स्य मंड और विटामिन होते हैं, दूध जो होता है रेशा और खनिज होता है। तो बताइए कौन सा होगा? मांसल आहार, जो मांस वाले आहार होते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें क्या होता है, मांसल आहार में कैल्शियम और प्रोटीन होता है। कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। तो 4 का बी नंबर हमारा सही होगा। बाकी सब ये गलत होंगे दोस्तों, बाकी सब गलत होंगे। तो 4 का बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में कौन से संबंधित है? नायलॉन के जो आविष्कार किसने किया था दोस्तों? पूछा गया कि नायलॉन का आविष्कार कौन किया था। तो ये मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताया था। तो आज बताइए आप लोग कौन सा होगा। 5 सेकंड का समय देते हैं, बताइए आप लोग। तो नायलॉन के आविष्कार के जो किए थे वो कौन थे? जे नाइसफोर्ड नाइपे, जॉन कार्बट, डॉक्टर वायलेस एच कैराथर्स या लुइस पास्चर? तो नायलॉन खोज जो किए थे डॉक्टर वायलेस एच कैराथर्स। कौन किए थे? डॉक्टर वायलेस एच कैराथर। हमारा 5 का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? मानव का जो सामान्य रक्त शुगर स्तर पूछा है, शुगर स्तर पूछा, ना कि दोस्तों रक्तदाब पूछा है। रक्तदाब भी होता है, ये नहीं पूछा है। रक्तदाब जो होता है हमारा 120 से 80 होता है। तो ये नहीं पूछा है, ये पूछा है रक्त शुगर का स्तर। तो कितना? 120 से 150 मिलीग्राम डेसिल, 80 से 90 मिलीग्राम डेसिल, 150 से 120 मिलीग्राम डेसिल, 10 मिलीग्राम के मिली के आसपास होता है। तो बताइए कौन सा का? 6 का हमारा बी नंबर सही होगा। 6 का हमारा बी नंबर 80 से 90 मिलीग्राम डेसिल होता है। 6 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में होता है। टेस्ट ट्यूब जो शिशु में होते हैं दोस्तों, बताइए, अंडाणु का विकास टेस्ट ट्यूब में निषेचन के बिना होता है। अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में तथा विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में तथा विकास का टेस्ट ट्यूब में होता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? टेस्ट ट्यूब जो शिशु होते हैं वो कौन सा, जिसे बोलते हैं आईवीएफ ये होता है। तो ये किसमें होता है दोस्तों? ये होता है अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में तथा विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। तो हमारा 7 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्न से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? जो हमारे पौधे होते हैं दोस्तों उसके लिए, उसमें कौन सा तत्व की जरूरत हमें नहीं पड़ती है? कौन सी?
बताइए। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमें सोडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेड़ पौधों में क्या होता है, सोडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सबकी पड़ती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो 8 का डी नंबर, 8 का हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, 8 का हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए आप लोग, लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये आप लोगों ने, हम लोग कितनी बार पढ़ा चुका है। बताइए, आरबीसी का जो निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। 9 का बी नंबर हमारा सही होगा, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, प्लेग किसके फैलता है? प्लेग बताइए किससे फैलता है? प्लेग जो होता है, प्लेग एक बीमारी होती है दोस्तों, तो किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या ये सभी? बताइए, बताइए आप लोग। बताइए दोस्तों आप लोग, कौन सा होगा? तो ये दोस्तों जीवाणु द्वारा होने वाले रोग होते हैं। प्लेग जो होता है ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग होता है। 10 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, चींटी अपने चारों ओर की वस्तु को देख सकती है क्योंकि? चींटी जो होती है दोस्तों अपने चारों तरफ वो देख सकती है, किसके कारण? उसकी आंखें सिर के ऊपर होती है, उसकी आंखें सुविकसित होती है, उसकी आंखें सरल रखी हुई हैं, उसकी संयुक्त आंखें हैं। तो बताइए कौन सी होती है दोस्तों? उसकी संयुक्त आंखें होती है। उसकी क्या होती है? संयुक्त आंखें होती है। तो हमारा 11 का डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतु के फर उनके किस काम आते हैं? फर मतलब होता है दोस्तों, फर मतलब होता है कि जो जंतु होते हैं उनके ऊपर जो बाल, घने बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, जंतु होते जो घने बाल होते हैं उनके, उन्हीं को बोलते हैं फर। तो वो उनके किस काम में आते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग। शत्रुओं से उनकी सुरक्षा करते हैं, फर के कारण से सुंदर दिखाई देते हैं, उनकी जल से रक्षा करता है, वायु को फंसाकर गर्म करता है। तो बताइए, बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो ये क्या करते हैं दोस्तों कि हमारा ये डी नंबर हमारा सही होगा। डी नंबर हमारा सही होगा। वायु को फंसाकर वो गर्म का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, ठंडे में प्रदेशों में क्या होता है दोस्तों कि उनके बाल बड़े होते हैं जो उनको ठंड से बचाने के लिए कार्य करते हैं, ठंड को बचाने के लिए कार्य करते हैं। तो हमारा 12 का डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, उत्तेजना के समय निम्न में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? जैसे दोस्तों क्या होता है कि किसी को अधिक गुस्सा आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो कौन सा होगा? ए नंबर सीरोटोनिन, कोर्टिसोन, आइस्ट्रोजन, एड्रीनलिन। कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों, ये एड्रीनलिन होता है, एड्रीनलिन होता है ये। 13 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? मतलब रक्त के जो, मतलब रक्त के द्वारा नहीं फैलता, ये पूछा गया। जो रोग होगा रक्त के द्वारा नहीं फैलता। तो मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV। तो कौन सा होगा? तो ये रक्त द्वारा नहीं फैलता है। ये टाइफाइड जो होता है ये रक्त द्वारा नहीं फैलता है। ये क्या होगा? दूषित पानी की वजह से फैलता है। दूषित पानी पीने की वजह से ये फैलता है टाइफाइड। तो 14 का हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर कितने वर्ष विलुप्त हुए? डायनासोर जो होते हैं दोस्तों कितने वर्ष से विलुप्त हो गए हैं? लगभग 135 मिलियन वर्ष, लगभग 100 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्ष, लगभग 25 मिलियन वर्ष। कितने वर्ष से? ये 65 मिलियन वर्ष से ये क्या है कि विलुप्त हो गए हैं, लगभग 65 मिलियन वर्ष से। तो हमारा 15 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, ये हमारा प्रश्न रहा दोस्तों, ये रहा हमारा उत्तर। अब प्रश्न देख लीजिए।
बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? बताइए निम्नलिखित से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड? तो बताइए। तो जो वातावरण में गैस ग्रीन हाउस गैसें होती हैं तो कौन सी होती हैं? तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों होती हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें होती हैं। 16 का 3 और 4 नंबर सही होगा। था 3 और 4 किस में है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी में हमारा है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, 3 और 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा है? हरे पौधे, कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? तो कौन सा होता है? 17 का ए नंबर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक होता है हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं यही हमारा सही होगा, 17 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? बताइए। मूत्र त्याग, खांसने या चीखने या ए और बी दोनों? तो किसके द्वारा? ये सी नंबर, ऑप्शन सी हमारा छींकने द्वारा क्या होता है कि प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को हम प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर करते हैं? और छींकने के द्वारा हम क्या करते हैं? उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो 18 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए दोस्तों एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? जो एटीएम लगे होते हैं दोस्तों हर मार्केट में या कहीं चौराहे पे, तो क्या होता है एटीएम जो लगे उसका पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेली मशीन, ऑटोमेटिक टैली मैकेनिज्म या ऑटोमेटिक टेलर मशीन? तो कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है एटीएम का पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है ये 19 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? जो सौर ऊर्जा होते हैं उसको विद्युत में बदलने की जो होते हैं दोस्तों तत्व जो लगे होते हैं वो कौन से तत्व कहलाते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल, ये जो सोलर पैनल लगे होते हैं हमारे, ये होता है उसके ऊपर सिलिकॉन लगा होता है। सिलिकॉन को होता है जो क्या करते हैं कि ये सौर ऊर्जा को लेते हैं और वो विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं उसको। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? सिलिकॉन, बेरिलियम, टैंटेलम या अतिशुद्ध कार्बन? तो कौन सा होगा हमारा? सिलिकॉन ए नंबर सही होगा। सिलिकॉन जो होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो 20 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? जो पदार्थ होती है उसकी तरंगें किस प्रकार होती है? अनुप्रस्थ तरंगें, द्विब्रोगली तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो पदार्थ की जो तरंगें होती है दोस्तों ये होती है द्विब्रोगली तरंगें। द्विब्रोगली तरंगें होती हैं। तो 21 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेप रिकॉर्डर को निम्न से किस चीज़ के समीप नहीं रखना चाहिए? टेप रिकॉर्डर को किसके समीप नहीं रखना चाहिए? चुंबक के, रेडियो के, घड़ी के या बिजली के स्विच बोर्ड को? तो टेप रिकॉर्डर जो होता है, टेप रिकॉर्डर को किसके पास नहीं रखना चाहिए दोस्तों? तो चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। तो 22 का ए नंबर हमारा सही होगा। चुंबक के पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल होता है। ये किसके होता है? कार्य के, कोणीय संवेग, टार्क या बल? किसके होता है? जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो कोणीय वेग के गुणनफल होता है। वो होता है कोणीय संवेग के गुणनफल के होता है। जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो कोणीय वेग की कोणीय संवेग का गुणनफल होता है। तो हमारा 23 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए आप लोग
ल्यूमेन एक है, ल्यूमेन क्या है, चमक है या ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है या प्रदीप्त घनत्व का है। तो लूमेन जो होता है ये ज्योति फ्लक्स का एक क्या है, मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का एक मात्रक होता है दोस्तों। और वही ज्योति तीव्रता जो होता है ये कैंडेला का मात्रक होता है। तो तीव्रता का कैंडेला मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए दोस्तों, परासब्र तरंगे की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। जो परासब्र तरंगे होती है दोस्तों, तरंगे तीन टाइप की होती हैं। एक होती है सरप तरंग, अपसब्र तरंगे, एक अपसब्र, एक सरव्य, एक परासब्र। ये होती है तरंगे, तीन प्रकार की। तो क्या होता है दोस्तों, जो परासरव्य तरंग की आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 से अधिक होती है। कितना? 20,000 से अधिक होती है। और वही जो होती है दोस्तों अपसरव्य तरंगे जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज के नीचे होती है, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। और जो श्रव्य तरंगे होती है जो ये होती है 20,000 के बीच होती है। 20 से 20,000 के बीच होती है। तो हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।